इसराइल का खौफ एक बार फिर अरब के सभी देशों के ऊपर देखा गया। जी हाँ, जिस मकसद के लिए सऊदी अरब के रियाद में एक मीटिंग मुस्लिम देशों ने बुलाई थी, उस मीटिंग का धुआं निकल गया। जी हाँ, जितने बड़े बड़े नाम, जितने बड़े बड़े देश, जितने मजबूत दिखने वाले मुस्लिम देश एक छत के नीचे रियाद में इकट्ठा हुए थे, वहाँ वो ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं कर पाए जिससे कि इसराइल के ऊपर दबाव बनता। जी हाँ, चाहे उसमें सऊदी अरब के प्रिंस क्राउन हो या दुनिया भर के नेता, सभी सऊदी अरब में बैठकर सिर्फ एक संदेश दे पाए कि हम इकट्ठा हुए थे, एक नरसंहार के ख़िलाफ़ मजम्मत की, कड़ी शब्दों में निंदा की और उसके बाद वापस 7 स्टार हवाई जहाज़ों से अपने अपने खिलों में जाकर बैठ गए। आपको बता दें कि जो मांगे रखी गई थी उसमें मांगे ये थीं कि पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिकी ठिकानों से सैन्य साजो सामान को इसराइल में स्थानांतरित करने से रोकना पड़ेगा। यानी कि अमेरिका जो गोला बारूद और जो भी नरसंहार का सामान इसराइल को दे रहा है उसको रोका जाए। इसराइल से सभी राजनयिक और आर्थिक रिश्ते तोड़ लिए जाएं। अरब राज्यों के हवाई क्षेत्रों में इसराइल की जो उड़ानें पंख लगाकर उड़ रही हैं उनको भी रोक दिया जाए। युद्ध विराम का दबाव डालने के लिए अमेरिका, यूरोप और रूस में एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल भेजा जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन सारी चीज़ों को पानी से धो दिया। उसमें जो मुल्क थे वो थे सऊदी अरब, UAE, बहरीन, सूडान, मोरक्को, मॉरिटानिया, जिबूती, जॉर्डन और मिस्र। इन सभी देशों ने इन मांगों को खारिज कर दिया, जिससे इसराइल इन बेहद कड़े प्रतिबंधों से बच गया। इस बात की हमें पहले ही उम्मीद थी कि यह जो संगठन है OIC बिना दांतों का संगठन है, इसमें कोई दम नहीं है। ये सिर्फ रॉयल लोग हैं, रॉयल ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं। इनको इसराइल जैसे नरसंहार करने वाले देश के ख़िलाफ़ इकट्ठा भी नहीं होना चाहिए था। वहाँ इकट्ठा होकर इन्होंने एक छत के नीचे दोबारा ये संदेश दे दिया कि अरब इसराइल से डरता है और किसी भी हिमाकत का अंजाम वो जानता है। हाँ, इतना ज़रूर हुआ इस OIC की मीटिंग में कि कड़े शब्दों में निंदा की गई और OIC सिर्फ नाम मात्र का संगठन दोबारा देखने को मिला। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ही इसका उद्घाटन किया था और उन्होंने ही साफ शब्दों में ये भी कहा कि गाज़ा के संघर्ष के लिए इसराइल जिम्मेदार है। जिम्मेदार ज़रूर ठहराया उन्होंने इसराइल को, लेकिन कोई कड़े प्रतिबंध नहीं लगा पाए, ना उसका तेल रोक पाए, ना ही उसके ऊपर कोई पाबंदी लगा पाए। इतना भी कहा कि उन्होंने पश्चिमी देशों की फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ हिंसा पर चुप रहने के लिए आलोचना भी कर दी और गाज़ा में तुरंत संघर्ष विराम की भी बात कह दी। प्रिंस सलमान ने गाज़ा में हो रहे मानवीय त्रासदी को कहा और ये भी कहा कि जो आपने बंधक बना रखे हैं उन्हें रिहा कर दीजिए। यानी यहाँ भी इसराइल का पक्ष रखा। अगर आपको खबरें अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका तारिक अजीम।